हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में अलग अंदाज के लिए, अलग बेबाकी के लिए जाने जाने वाले वही नेता हमारे साथ मौजूद है जिनको आप बखूबी जानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नारनौल से विधायक रामकुमार गौतम की। गौतम साहब, कोरोना काल आया, क्या लगता है कि जिस प्रकार से लॉकडाउन हुआ, जनता को उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ आपकी नजर में? लॉकडाउन में जनता को नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ। वैसे तो मोदी साहब कहते हैं भाई जान है तो जहान है, लेकिन मैं समझता हूँ अब हमारे जैसे लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, बहुत से लोग हैं, वो बीमार ही चल रहे हैं। कोरोना का तो बहाना ही बनना है। और फिर सबसे बड़ी बात इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की है। ये जो लॉकडाउन है उसका मेरे दिमाग से कोई लंबा चौड़ा असर नहीं होना चाहिए। तो क्या सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? इस सरकार ने तो जो सरकार जिन हालात में कदम उठाने चाहिए वो तो कोई उसने गलत कदम उठाए ही नहीं, वो ठीक कदम उठाए सारे। सरकार ने जो करना चाहिए था वो किया है। अब ऊपर से सेंटर में अगर लॉकडाउन या सारे दुनिया में बहुत जगह लॉकडाउन, तो फिर यहाँ लॉकडाउन हो तो क्या बुरी बात है। तो मेरे पर्सनल विचार हैं। इकोनॉमी को सेटबैक लगा है देश की। रामकुमार गौतम जी पिछले काफ़ी लंबे समय से, जब से विधायक बने हैं तब से सुर्खियों में रहे हैं, चाहे किसी के ऊपर व्यंग्य करने की बात हो या फिर सच्चाई के रूप में अपनी बात कहने की बात हो, अलग बेबाकी के लिए फेमस रहे हैं। तो ऐसे में क्या आगे भी ऐसा ही रुख अख्तियार करते रहेंगे? देखो भाई, समय बहुत बलवान है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में आज क्या कमेंट कर सकता हूँ। आज कुछ नहीं, आगे के बारे में क्या कह सकता हूँ। मैं तो आज की कह सकता हूँ। आज जो आप मेरे से सवाल कर रहे हो उसका आज के मुताबिक जवाब दे रहा हूँ। कल क्या होगा हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आप जब विधायक बने थे, उसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो आपने बहुत सारी बातें कही थी, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था और उसके बाद आप शांत बैठ गए। क्या वजह रही? कुछ आपकी पॉकेट भी गर्म हुई? समझा नहीं, दोबारा बता के कह। ऐसा कहा गया था विपक्ष की तरफ से कि भाई दादा गौतम को कुछ हिस्से में, उनके हिस्से कुछ आया नहीं है, इसलिए दादा गौतम जी बोल रहे हैं। और आप जब शांत हो गए तो ये कहने लगे कि भाई दादा गौतम को कुछ मिल गया है, इसलिए अब दादाजी नहीं बोलेंगे। यूँ बताओ, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद या जहाँ भी जो मैंने कहा उसके बाद क्या मैंने कोई ये भी बयान दिया है कि मैंने जो कहा वो गलत है? कहा है क्या? नहीं कहा, लेकिन शांत क्यों पड़ गए? ये कहा शांत क्या, और रोज कूद कूद के कहीं कहाँ के करूँ कूद के? बताओ क्या करूँगा? कोई इशू बेस बात हो कोई किसी तरह की, वो उस पर बोलता हूँ मैं। जो मुझे सही लगता है वो कहता हूँ। हरियाणा में लॉकडाउन था, उस दौरान अवैध शराब का धड़ल्ले से कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया। अनेक लोग इसका नाजायज़ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तो ऐसे में आपकी तरफ से कोई मांग उठाई गई? मैंने तो आपको पता ही है, मैंने तो जब भी ये मामला सामने आया था तो उसमें कहा था कि भाई इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराओ और किसी बढ़िया ऑनेस्ट आदमी को ये सिट का प्रधान बनाओ। जो एसआईटी बनाई उससे आप संतुष्ट हैं? आई एम नॉट सेटिस्फाइड। वजह क्या रही? वजह तो एसआईटी पे जो आदमी बिठाया जाए, सबसे पहले तो ही शुड बी डेड ऑनेस्ट, बोल्ड भी हो, ऑनेस्ट भी हो, दूध का दूध पानी का पानी करने की उसमें शक्ति हो। वैसे क्या फ़ायदा? अगर हम उस घोटाले की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो घोटाला दब गया है? शराब घोटाले की अगर हम बात करें, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई बयान अभी तक सामने नहीं आ रहा, ना ही किसी को और ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। आपको पहले ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें बता चुका हूँ, सिट वाजाई वास, उसमें कुछ नहीं। काफ़ी लंबे समय तक किसानों की फसलें नहीं खरीदी गई। सरकार कहती थी कि हम किसानों का दाना दाना खरीदेंगे और 72 घंटे के अंदर किसानों को उनकी फसलों का जो पैसा होगा वो दे देंगे, लेकिन अभी तक ना पेमेंट आई गई है और खासकर जो किसान थे या आड़ती की बात है, उनकी फसलें भी नहीं खरीदी गई। तो क्या इस बारे में आपने आवाज़ उठाई? सरकार को पेमेंट बहुत जल्दी करनी चाहिए थी।
और 72 घंटे में कहा था तो 72 घंटे में ही करनी चाहिए थी। लेकिन क्या पता शायद ये लॉकडाउन है, कोरोना है, इसकी वजह से क्या दिक्कतें आई है मुझे नहीं पता। लेकिन अब भी मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी 24 घंटे में सारी पेमेंट करनी चाहिए। हल्के की जनता आपसे उम्मीद कर रही थी कि दादा गौतम अगर एक बार बोल दें, एक बार आवाज़ निकाल दें तो हर हाल में सरकार के मुखिया छोटे से लेके बड़े तक यहाँ आके पैसे दे के जाएंगे, लेकिन ऐसे में आपकी तरफ से उनको आवाज़ सुनने को नहीं मिली। मैं तो जब मुझे मौका मिलता है जो बात सही लगती है कहने का कहता हूँ, और लेकिन भाई रोज़ रोज़ कहने का तो कोई लाभ नहीं। एक बार बात कह दी उसका कितना असर पड़ता है, कितनी मानता है कोई, वो तो उनको ही पता। पार्टी के मुखिया में ज़्यादा आस्था है या फिर सरकार, दूसरी पार्टी अगर हम बीजेपी की बात करें उनमें ज़्यादा आस्था है? समझा नहीं थी। पार्टी, आप पार्टी की तरफ से या अपनी तरफ से कोई मांग उठाते हैं तो पार्टी के माध्यम से उठाते हैं या फिर डायरेक्ट सरकार की? राम कुमार गौतम ओनली मेरी तरफ से ही उठाता हूँ। आपकी तरफ से? पार्टी पुर्टी क्या होती है? हिसार में भी एक बहुत बड़ा मामला अभी अभी चला है, आपने देखा होगा। तो क्या लगता है कि अधिकारी ही गड़बड़ करते हैं या फिर वास्तव में ऐसा होता है? देखिए, अधिकारी को मैं खुद नहीं जानता हूँ पर्सनली, लेकिन अधिकारी अगर जैसा कि वो कहते हैं, एलिगेशन लगाया है कि वो भ्रष्ट अधिकारी है, और उसने ये भी कहा कि भाई उसने बड़े गलत व्यंग करे हैं, तो जो उसने सज़ा दी है वो थोड़ी दी है, ज़्यादा देनी चाहिए थी, मेरी ये सोच। और अगर अधिकारी ऑनेस्ट है और उसने कोई ऐसा कुछ नहीं किया, फिर जो उसने किया है गलत किया है, फिर उसको नहीं मारना चाहिए था, गलत है। हरियाणा में अभी आप बात कर रहे थे कि कुछ नेता एक दूसरे से मिले हुए हैं, वो रिश्वत का खेल चला हुआ है, तो क्या उसके लिए आपने आवाज़ उठाई? मैं तो जितनी जानता हूँ सारी आवाज़ उठाता हूँ, सारी बातें कहता हूँ, और जो हेड ऑफ द स्टेट है मुख्यमंत्री जी, उनको बहुत बातें बताता हूँ। लेकिन वो कितना एक्शन कहाँ लेंगे, क्या करेंगे, मुझे नहीं पता है। अब नारनौंद के मामले में जितना मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, नारनौंद और बास के बारे में, वो इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं, मुख्यमंत्री को इतना कहने के बावजूद। और हालात ऐसे हैं यहाँ तो, हमारे ज़िले में तो कम से कम ना तो कहीं किसी को जो राशन बढ़ता है कहीं राशन पूरा मिलता है, ना ही आज तक मेरे पास शिकायत आई थी डिपो होल्डरों की, वो कहते हैं जी हमारा कमीशन भी नहीं दिया जब से ये सरकार बनी है। और ये भी बताया किसी ने कि जी 28-29 तारीख को हमारे को देते हैं वो राशन, वो भी समरसीबल लगे हुए हैं वहाँ, बोरी भिगो के उसका वेट बढ़ा के अनाज का कुनाज बना के देते हैं। तो यहाँ तो सारा ही गड़बड़ है। मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया था कि यहाँ चोर उचक्के चल रहे हैं, तो आप एक्शन लो। वो एक्शन कुछ अभी तक नहीं ले पाए हैं, देखो क्या करें। क्या वजह लगती है, वजह क्या है? क्या सरकार की नीयत में कमी है या अधिकारी ही इतने ज़्यादा हैवी हो गए? मुझे नहीं पता इस बात का। तो देखो समय बहुत बलवान है, वक्त जू आगे बढ़ता जाएगा, दोबारा जब मिलेंगे, तिबारा जब मिलेंगे, उस वक्त तक शायद बहुत चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। आज अभी कुछ चीज़ें साफ़ होनी बाकी हैं। रामकुमार गौतम जो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, यही वजह है कि आज हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में टिकटॉक पे भी छा गए हैं। सौदाए कुछ नहीं और खोपर और अलग अलग कुछ नाम आपके चुनिंदा आपकी तरफ से आपकी डिक्शनरी में से निकले थे, आज वो हर किसी की जुबान पे सोशल मीडिया पे आ गए हैं। मैं कोई बात सोच के नहीं कहता, मेरे तो जो जिस समय समझ में आती है वो बात कहता हूँ, और बाकी जिसके बारे में कहता हूँ उसका भाग है, वो क्या उसके लिए निकलेगा। जैसा भी समय है, समय बहुत बलवान है, आगे क्या होगा उसका नहीं पता। लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने ज़िंदगी में अब की बार
एमएलए बन के बहुत बड़ी गलती की है, जिसके लिए मुझे भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। और लोग तो यूँ कहेंगे ये आदमी एमएलए क्यों बना। मुझे भी हमेशा पछतावा रहेगा एमएलए बनने का। आगे तो समय को क्या मंजूर है मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं एमएलए बनने से खुश नहीं हूँ बिल्कुल। गौतम साहब, ऐसी क्या वजह हुई कि आप हमें जब भी हम आपसे मिलते तो ये कहते हो कि एमएलए बनने के बाद मेरे से गलती हुई? एमएलए तो बनते वक्त ही गलती हुई। जिस दिन मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी वो सबसे काला दिन था मेरा, और उसके बाद उसकी टिकट ली, उसकी टिकट पर चुनाव लड़ा, वो बहुत ही गंदा दिन था। और एमएलए बन गया, और उसके बाद जिस तरीके से हरियाणा में पावर ट्रांसफ़र हुई वो मेरे लिए बहुत काला दिन था। आज मैं महसूस करता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आपको क्या लगता है कैसे सुधर सकती है गलती? ये तो भगवान संवारेगा भाई, भगवान संवारेगा, आदमी का हाथ में कुछ नहीं है। आपको अगर मंत्रिमंडल में मौका मिलता है तब सुधरेगी, या फिर जनता के कामों को करके सुधरेगी? मैं किसी मंत्रिमंडल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ हरियाणा में जो राज चले, ईमानदारी का, नेक नीति का, सबको सबका हक मिले, कोई किसी का हक ना छीने, और बेईमान लोग इस राज के नज़दीक ना रहें। ईमानदार लोग, अच्छे लोग वो राज में शामिल रहें, ये चाहता हूँ। तो अगर हम तुलना की बात करें तो बीजेपी ज़्यादा ईमानदार है या जेजेपी ज़्यादा ईमानदार है? तो आज सारा ये कांड करूँ है। क्या लगता है दादाजी आपको? बीजेपी इज ए पार्टी, जेजेपी इज नॉट ए पार्टी, इट्स नॉट ए पार्टी। जेजेपी क्या पार्टी है? ये कहाँ है? नारनौंद काले दिवाले है, और कहाँ है ये बताओ? जेजेपी बताओ मुझे, कहाँ है जेजेपी? जो नारनौंद के आसपास है, सारे 10 एमएलए बन रहे हैं। 10 के बावजूद भी आपकी सरकार है, आपका सरकार में हिस्सा है। सबका अपना आधार था, टिकट ले ली, और ईमानदार कितने लगते हैं आपकी पार्टी? ईमानदार कितने प्रतिशत? मैंने कोई थर्मामीटर ला के थोड़ी देख रखा है। कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। एक साल में, क्योंकि आपका बहुत लंबा तजुर्बा है, बहुत ज़्यादा अनुभव रहा है आपको, राजनीति का भी है, समाज सेवा का भी है, उससे पहले आपने वकालत भी की है, आप बड़े अच्छे से पहचान लेते हैं। तो एक साल में अगर हम देखें तो क्या मानते हैं गौतम साहब, कितने खरी उतरी है पार्टी? एक साल तो नहीं, हरियाणा में तो 6 महीने लगे, 6 महीने हुए हरियाणा में। 6 महीने की अगर हम बात करें, 6 महीने में मुझे कोई ऐसी चमत्कारी बात तो लगती नहीं कोई। 6 महीने में मुझे तो कोई ऐसी खास बात लगी नहीं। जी, आपने कभी पार्टी के मुखिया से बात की है, उप मुख्यमंत्री से बात की है? नहीं, मेरा बातचीत होने के बाद बात हुई ही नहीं कभी। बातचीत होने के बाद या बातचीत बिगड़ने के बाद? बहुत बातें बिगड़ डाली कभी कुछ। अगर आपका पोता आपके पास आके ये कहता है कि भाई कोई बात नहीं, गिले शिकवे होते रहते हैं, तो आप माफ़ करने के लिए तैयार हैं? पोता तो ओम प्रकाश चौटाला का है, वो मेरा कहाँ पोता है। मैं तो नकली दादा था उसका, बनावटी दादा था भाई। वो तो ओम प्रकाश चौटाला का पोता है। वो तो कभी न कभी फिर कुछ ना कई चीज़ें मिले हैं उनकी आपस में, फिर दादा का जा चिपटेगा, या दादा उसने पड़ोस लेगा। आप अभी मोसे बेटे की बात कर रहे थे, वो क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है अभी? ये इतनी देर होगी भी, दोबारा क्यों बकवास करोगे? बात तो है ही नहीं, बात खत्म हो ली। अच्छा
एक बात और गौतम साहब, हरियाणा में जब भी कोई हटाया जाता है, कोई भी कर्मचारी अगर हटाने की बात आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास आते हैं, बहुत बड़ी उम्मीद लेके आते हैं आपके पास। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को ऐसे में हटाना नहीं चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ, अपने अपने विचार की बात है। जेबीटी टीचर, ये क्या नाम, सॉरी, पीटीआई टीचर अभी हटे हैं। मैं नहीं चाहता था ये हटे। मैंने मुख्यमंत्री जी से 2-3 बार कहा, मैंने एजी साहब से भी बात की थी कि इनको हटाओ ना। और सरकार को चाहिए था, मेरे दिमाग से, वो कम से कम जब तक नई रिक्रूटमेंट होके नहीं आती तब तक तो हटाने का उनका फ़र्ज ही नहीं बनता था। आखिर जो लोग अब वो हट गए तो पोस्ट तो खाली होगी, तो इससे तो सरकार को भी नुकसान है, बच्चों को नुकसान है, उनका भी बेचारों का नुकसान है, उनकी रोजी चली गई। तो कम से कम नई रिक्रूटमेंट के बाद उनको हटाना चाहिए था, उससे पहले नहीं हटाना चाहिए था। अंतिम प्रश्न गौतम साहब, आप विधायक बने हैं और नेचुरल सी बात है कि जनता चाहती है कि नारनौल का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। तो क्या आप जो पूर्व में वित्त मंत्री रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु, उनसे ज़्यादा काम करवा पाएंगे? नहीं, कैप्टन अभिमन्यु असल में वो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर तो नहीं था, लेकिन चीफ मिनिस्टर जैसा ही था। वो बहुत पावर थी उसके पास। वो फाइनेंस मिनिस्टर था, वो एक्साइज टैक्सेशन मिनिस्टर था, रेवेन्यू मिनिस्टर था। तो ये सारे पद आपकी पार्टी के मुखिया के पास भी? हमारी का, अरे किसका मुखिया? अच्छा बोला है, ऐसा है। वो सारा यूं का यूं सौदा, 1-2 फाइनेंस वगैरह को इनको छोड़ के वो सारा उसने अपने भतीजे को दे दिया। यूं का यूं सारा सिस्टम वही। पहले वो काम कराया करता, वो सेंटर में पहुंचाया करता दलाल का काम, ये वो इसका जुम्मे ला दिया। और यूं बताओ, कोई बात थोड़ी, एक मंत्री के पास 10-10 में साले पागल बैठे, बाकी और क्या हैं, इतने मंत्री और भी हैं। ये फूड सप्लाई का मामला है और क्या है। जिस तरह यहाँ का फूड सप्लाई महकमा है, ये तो फूड खाई महकमा है, फूड को खाते हैं। इसी तरीके से बाकी सारे डिपार्टमेंट, सारे खान पीन का सौदा है, कुछ ऊपर पहुँचाओ, कुछ थोड़ा आप लो, और क्या सौदा है। आपकी पार्टी, आपके मुखिया हैं, कुछ हिस्सा आपके हिस्से में भी आता है? तेरे हिस्से में आवे है, तू भी एक आधा अड़ा दे उसके। ये थे नारनौल से विधायक रामकुमार गौतम, जो कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। और ऐसा ही एक अलग अंदाज, एक न्यारा अंदाज और एक बेबाकी भरा अंदाज आज भी देखने को मिला है। इनकी तरफ से ये साफ कहा गया है कि जो भी कर्मचारी भ्रष्ट हैं उनको हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। और जिस प्रकार से पार्टी के मुखिया की बात आती है तो मुखिया पर भी इन्होंने जमकर हल्ला बोला है और उन पर भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री में ये आज भी पूर्ण आस्था रखते हैं और इनका ये साफ तौर से कहना है कि मुझे कुछ नहीं मिला है, और अगर मेरी पार्टी की बात आए तो यूँ तो सौदा ही कुछ नहीं। विशेष होगी रोहित पांचाल व संदीप जांगड़ा के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।